नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम के पीछे का असली सीक्रेट क्या है? कोई मैजिक इंडिकेटर, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी? नहीं, वो सीक्रेट है सिंपल मैथ। आज हम एक ऐसी मैथमेटिकल जर्नी पे चलेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सपेक्टेंसी। ये बस एक फैंसी वर्ड है ये जानने के लिए कि ऑन एवरेज आप हर ट्रेड पर कितना कमा सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, विन रेट इंटू एवरेज विन माइनस लॉस रेट इंटू एवरेज लॉस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका विन रेट 50% है, यानी 10 में से 5 ट्रेड आप जीतते हो और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 1:2। इसका मतलब जब आप हारते हो तो 100 रुपए जाते हैं और जब आप जीतते हो तो 200 रुपए आते हैं। तो 10 ट्रेड्स के बाद क्या होगा? 5 ट्रेड आप जीतोगे, यानी 5 इंटू 200 रुपए 1000 रुपए का प्रॉफिट, और 5 ट्रेड आप हारोगे, यानी 5 इंटू 100 रुपए 500 रुपए का लॉस। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 माइनस 500 रुपए 500 रुपए। इसका मतलब पर ट्रेड ऑन एवरेज आपने 50 रुपए कमाए। ये है पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। आपका सिस्टम प्रॉफिटेबल है। लेकिन ट्रेडिंग इतनी सीधी नहीं होती। यहाँ एक कैच है जिसे हम कहते हैं यू पे फॉर वॉट यू गेट। ये ग्राफ देखो, ये बताता है कि विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में एक उल्टा कनेक्शन है। अगर आपको हाई विन रेट चाहिए जैसे 80%, तो आपका प्रॉफिट टारगेट छोटा होगा, शायद 1:0.5। और अगर आपको बड़ा रिवॉर्ड चाहिए जैसे 1:5, तो आपका विन रेट बहुत कम होगा, शायद 20-30%। आप दोनों एक साथ नहीं ले सकते। यहीं पर साइकोलॉजी आती है। एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर जो बड़े प्रॉफिट्स के लिए वेट करता है, वो 10 में से 7 बार गलत हो सकता है। क्या आप 7 बैक टू बैक लॉसेस झेल सकते हो? यहीं पर 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। और ये हमें लाता है ट्रेडिंग के सबसे बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप पर, द गैम्बलर्स फैलेसी या मोंटी कार्लो फैलेसी। ये वो गलत सोच है कि अगर पिछले कुछ इवेंट्स का रिजल्ट एक जैसा रहा है तो अगले इवेंट का रिजल्ट उसका उल्टा होगा। सबसे फेमस एग्जाम्पल 1913 में मोंटी कार्लो कसिनो में हुआ था। रूलेट व्हील पर 26 बार बैक टू बैक ब्लैक आया। लोग सोचते रहे अब तो रेड आएगा, अब तो रेड आएगा, और लाखों हार गए। वो भूल गए कि हर स्पिन इंडिपेंडेंट है। पिछले स्पिन का रिजल्ट अगले स्पिन को अफेक्ट नहीं करता। सेम चीज ट्रेडिंग में होती है। अगर आप 10 ट्रेड लगातार हार गए हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका 11वां ट्रेड जीतने का चांस बढ़ गया है। यू आर नॉट ड्यू फॉर अ विन। मार्केट को याद नहीं है कि आप पिछले ट्रेड जीते थे या हारे थे। आपके सिस्टम का जो विन रेट है वही हर सिंगल ट्रेड का प्रोबेबिलिटी है। प्रीवियस आउटकम्स डोंट मैटर। इसलिए जब आप लूजिंग स्ट्रीक में हो तो रिस्क बढ़ाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये अकाउंट ब्लो अप करने का शॉर्ट तरीका है। तो इन सब से हमने क्या सीखा? हाउ डज दिस ऑल अप्लाई टू ट्रेडिंग? लूजिंग स्ट्रीक्स आएंगी ही आएंगी, इनएविटेबल। इसे एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस द सक। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर ड्रॉडाउन से गुजरता ही है। रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है, क्योंकि आप नहीं जानते कब लूजिंग स्ट्रीक आएगी, इसलिए हर ट्रेड पर अपना रिस्क मैनेज करना जरूरी है। अपने प्लान पर टिके रहो, स्टिक टू योर प्लान। अपने सिस्टम को बैक टेस्ट करो, उसके नंबर्स को समझो और उस पर ट्रस्ट करो। इमोशंस को साइड में रखो। याद रखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में आपको कसीनो का गैम्बलर नहीं, कसीनो बनना है। कसीनो को पता है कि वो शॉर्ट टर्म में हार सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में द हाउस ऑलवेज विंस। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मैथमेटिकल एज है। आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपका एज है। उसे समझो, उस पर ट्रस्ट करो और डिसिप्लिन के साथ 100, 200, 1000 ट्रेड्स लो। आई होप इस वीडियो से आपको ट्रेडिंग के पीछे के मैथ और साइकोलॉजी को समझने में हेल्प मिली होगी। ये कॉन्सेप्ट्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यही सक्सेसफुल ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड बी द कसीनो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।